क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का 18 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी एपी के चौथे पद फोर्थ पद पे जो संख्या होगा वो और आठवें पदों यानी कि आठवें पद पे जो संख्या होगा वो दोनों का योग 24 दिया है। फोर्थ पद को और 8वें पद को ऐड करने के बाद जो संख्या आ रहा है 24 है तथा छठे 6 नंबर के पद पे जो संख्या होगा और 10 नंबर के पद पे जो संख्या होगा उस दोनों का योग 44 होगा, यानी 6 पद और 10 पद दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो 44 आएगा। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इस दोनों को सॉल्व करके एपी बनाना है और उस एपी में 3 पद होना चाहिए। तो पहले हम लोग जो भी इसमें दिया गया है उसे लिख लेंगे। तो किसी एपी के चौथे पद यानी कि A4, किसी भी पद को हम A के साथ उस नंबर पे लिखते हैं, क्योंकि जब भी एपी बनाते हैं तो पहले पद को A1, A2, A3, A4 ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो अब आठवें पद को लिख सकते हैं A8, दोनों का योग है, दोनों को प्लस कर देंगे तो आएगा 24। यहाँ पे अब A4 का अगर हम फार्मूला लगाएं तो A प्लस 3D प्लस A8 का लगाएंगे तो A प्लस 7D, A प्लस n माइनस DAN का फॉर्मूला है। लेकिन हम लोग जो भी यहाँ पे नंबर होता है A के साथ प्लस करके इस नंबर में 1 माइनस करके D से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूला से ही करते हैं। फिर इक्वल टू में 24 है, A और A 2 टाइम है प्लस में तो 2A प्लस 3D और 7D दोनों प्लस में है तो ऐड करेंगे तो 7 3 10D इक्वल टू 24। अब इस दोनों में से A और D में से 2 कॉमन आएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2 से कॉमन लेने के बाद इस 2A में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट A आएगा प्लस 10D में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 5D आएगा इक्वल टू 24। A प्लस 5D 2 मल्टीप्लाई में था लेफ्ट साइड तो राइट साइड जाने पे डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम में A प्लस 5D इक्वल टू 12, ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन को देखें तो सेकंड कंडीशन में बोला है कि A छठे पद, तो छठे पद को कैसे लिखेंगे A6 प्लस 10वें पद A10 इक्वल टू दिया है 44 है। 6 पद पे जो नंबर होगा वो और 10 पद पे जो नंबर होगा वो दोनों को ऐड करने के बाद 44 आ रहा है। A6 को लिखेंगे A प्लस यहाँ n की वैल्यू से कम करके 5D प्लस A10 A प्लस 9D इक्वल टू 44। A और A 2 टाइम है तो 2A प्लस 5D और 9D दोनों को प्लस करेंगे तो 14D इक्वल टू 44। यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2A में डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट A आएगा प्लस 14D में 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम में D इक्वल टू 44 आएगा। अब 2 जो है वो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में है तो A प्लस 7D इक्वल टू 44, राइट साइड 2 डिवाइड करेंगे तो 22 से 2 टाइम आएगा। तो सेकंड इक्वेशन जो हम लोग का बन रहा है वो आ रहा है A प्लस 7D इक्वल टू 22, ये आएगा सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आया था A प्लस 5D इक्वल टू 12 और सेकंड इक्वेशन आ रहा है A प्लस 7D इक्वल टू 22। यहाँ इस दोनों इक्वेशन में हम लोग एक कॉमन देख रहे हैं कि A जो है वो दोनों में सेम है। तो अगर कोई भी वेरिएबल A या D दोनों इक्वेशन में सेम होता है तो मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल नहीं करना पड़ता है। अब यहाँ पे इस दोनों इक्वेशन में साइन देखें तो दोनों में सेम साइन है तो हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो a प्लस 5d इक्वल टू 12 फर्स्ट इक्वेशन एंड a प्लस 7d इक्वल टू 22 सेकेंड इक्वेशन। जब भी दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम जो भी नीचे में इक्वेशन लिखे हैं, जैसे कि ये लिखे हैं, तो इसमें जितने भी नंबर है, वेरिएबल है, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज होगा तो a माइनस में आएगा, 7d माइनस में और 22 माइनस में आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। और ये अब जब हम साइन देखते हैं तो जो ऊपर वाला साइन है फर्स्ट इक्वेशन का और जो नए इक्वेशन में हम साइन डाले थे उस दोनों साइन को देखकर यहाँ पे करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गया 2d, लार्ज नंबर माइनस में तो माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, 22 में से 12 को माइनस करेंगे तो आएगा 10। अब लार्ज नंबर जो था यहाँ पे वो माइनस में था तो माइनस रहेगा, माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, d इक्वल टू 10। 2 मल्टीप्लाई में था, राइट साइड जाने पे 2 डिवाइड में, 2 से 5 10, d इक्वल टू आएगा 5। d की जो वैल्यू आई वो 5 आई, लेकिन AP बनाने के लिए d और a दोनों का होना जरूरी है। तो अब हम किसी भी इक्वेशन में या तो फर्स्ट में या फिर सेकंड में, जिसमें भी मन है, किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू को पुट करेंगे। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं समीकरण 1 में रख रही हूँ, तो 1 पे रखने पर समीकरण 1 को लिख लेंगे, a प्लस 5d इक्वल टू 12, a फाइंड करना है, प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 5 इक्वल टू 12, a प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 25 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12, 25 प्लस में, राइट साइड जाने पे माइनस में, माइनस करेंगे, माइनस में 13 आएगा a का वैल्यू। अब a और d फाइंड हो गया है तो हम AP इजी वे में बना सकते हैं। तो AP इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, जो a की वैल्यू आती है -13, सेकेंड टर्म निकालने के लिए A2 इक्वल टू a प्लस d, a की वैल्यू -13 प्लस d की वैल्यू 5, प्लस माइनस माइनस, तो 13 में से 5 माइनस करेंगे, 8 माइनस में आएगा, तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म आएगा वो -8 आएगा। अब थर्ड टर्म के लिए देख रहे हैं कि A3 निकालेंगे तो A2 प्लस D, A2 की वैल्यू -8 प्लस D की वैल्यू आई है 5, तो प्लस माइनस माइनस -3 आएगा, तो थर्ड टर्म जो आएगा वो -3 आएगा, फिर डैश डैश आगे भी AP आएगा। तो AP में हमें 3 पद बोला गया था जो कि हम लोग फाइंड कर लिए हैं।